कथाओं का समंदर या रहस्यों की खान है। कहानी है ब्रह्मांड की, नैतिकता और अभिमान की, पूर्वोत्तर की जातक कथाएं, हिंद के सम्मान की किंवदंतियां, किंवदंतियां। ये देखो, हमारी ये घाटी हिमालय के 2 पर्वतों के बीच में बसी है। उसने पहले कोंग चेन कोंग लो यानी कंचनजंगा पर्वत की रचना की। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे माँ को इस बच्चे के बारे में पता ही ना चले? हाँ, एक रास्ता है। वह क्या? मैं इस बच्चे को कहीं दूर फेंक आता हूं। हाँ नज़ोम, ना तो माँ को ये बच्चा नजर आएगा और ना ही हमारे मिलने के बारे में पता चलेगा। क्या यह उचित होगा? अब तो यही उचित रास्ता है। माँ के क्रोध से बचने का यही एक रास्ता। Pudongting, शेराबू, खुद को थिंग अपने प्रथम बच्चे को अपवित्र कहकर जंगल फेंकाया। ये तो अत्याचार है। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना? हर वर्ष एक के बाद एक बच्चा पैदा होता गया और फुदोंगथिंग उसे जंगलों में, पहाड़ों में और कदराओं में फेंकाता। नाज़ुंग बहुत दुखी रहने लगी थी। उसका दुख उसके चेहरे पर साफ झलकता था।
फुदोंगथिंग तुम आ गए। नसों, तुम अपने आप को दोष मत दो। समय बहुत कठिन है। मुझे अपनी भूल पर बहुत पछतावा है, लेकिन ये भूल नहीं, तुमसे प्रेम है, और प्रेम भूल नहीं होती। भूल थी, बिल्कुल भूल थी। माँ इत्बू के विरुद्ध जाना भूल थी, जिसका दंड हमें मिलना चाहिए। नजो, परेशान मत, विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। इतना सब हो गया, क्या माँ इत्बुरम को कुछ पता नहीं चला? पता चला। माँ से ये बात कब तक छिप सकती थी? तो नाजोंगन्यू ने बच्चों को जन्म दिया और उन बच्चों को फेंक भी दिया। क्या तुम में से मुझे कोई बताएगा कि नाजोंगन्यू ने ऐसा कैसे किया? माँ, मेरा नाम कोलबू है। मैं नाजोंगन्यू का द्वारपाल हूँ और कई सालों से उसके स्थान की रखवाली भी कर रहा हूँ। बोलो, क्या जानते हो तुम? माँ, मैंने कई बार नाजोंगन्यू को फुदोंगथिंग से मिलते हुए देखा है। वो ही नाजोंगन्यू के सभी बच्चों का पिता है। फुदोंगथिंग, नाजोंगन्यू, आपने हमें याद किया माँ। तुम दोनों ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुम दोनों ने घोर पाप किया है। अब तुम मेरे कृपा के पात्र नहीं रह गए हो। हमें क्षमा कर दीजिए माँ। कोई क्षमा नहीं मिलेगी और ना ही तुम दोनों अब इस पवित्र स्थान में रह सकते हो। अभी के अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ऐसा करना दीजिए माँ, हम आपको इस स्थान को छोड़कर कहाँ जाएंगे? कोंगचेन कोंगचलो की तलहटी में। वहां तुम लोग आम प्राणियों की तरह जीवन व्यतीत करोगे और अपने पापों का दंड भोगोगे। माँ, बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। चले जाओ यहां से। अपमानित होकर फुदोंगथिंग और नाजोंगन्यू वहां से चले गए और फिर कोंगचेन कोंगलो के तलहटी पर जाकर पति और पत्नी के रूप में रहने लगे। वहीं पर उन्हें आखिरकार एक मानव बच्चा पैदा हुआ। नाजोंगन्यू एक बार फिर अपने बच्चे को फेंकने का दर्द नहीं सह सकती थी। उसने फुदोंगथिंग को बोला कि इत्बुमू का शाप कभी मिट नहीं सकता। वो लोग शापित है और उन्हें अपने पापों का दंड भुगतना ही होगा। लेकिन उस मासूम बच्चे ने तो कुछ भी बुरा नहीं किया था। उसे उनके किए अपराध का दंड क्यों मिले? तो इस तरह पहले लेप्चा बच्चे पैदा हुए। पहली लड़की नंगलेन्यू और पहला लड़का कुथोंगपी। और उसके बाद नोमिशिन्यू और नम्बोंगथिंग। दूसरी लड़की और दूसरा लड़का फुदगोथिंग
और नाज़ोंग अपने बच्चे को बड़ा होता देखकर अपनी गलतियों का पश्चाताप करते थे। वो इत्बू मुंह से क्षमा मांगते थे और नीचे आकर अपने परिवार को आशीर्वाद देने की प्रार्थना करते रहते थे। हे माँ, हमें हमारी भूल का पछतावा है। कृपा करके हमारे पापों को क्षमा करें। हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। उन्हें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है माँ। कृपा करके नीचे आइए और हमारे परिवार को आशीर्वाद दे माँ। नाज़ोंग, मैं देख रही हूँ कि अपनी दुनिया बसाने के लिए तुम दोनों कितनी मेहनत कर रहे हो। मैं तुम्हारी इस इच्छा को भी समझती हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चों को अपना आशीर्वाद दूं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारे घर आऊं। तुमने सुना ना, माँ नीचे आ रहे हैं हमारे परिवार को आशीर्वाद देने। हाँ नाज़ोंग, सुना मैंने। सुन लिया है तो बैठे क्या हो? जाओ, माँ के स्वागत की तैयारी के लिए ताज़े पुष्प लेके आओ। हाँ नाज़ोंग, मैं पुष्प लाता हूँ। यह है क्या? मैंने साफ होने के लिए कहा था ना तुम्हें, और अभी तक मिट्टी से सने हो तुम। माँ यहाँ किसी भी समय आती होंगी। इतना गंदा बच्चा माँ के सामने कैसे पेश करूं? एक काम करो, तुम जाके गुफा में छुप जाओ और जब तक मैं ना बुलाऊं तुम बाहर नहीं आना, ठीक है? जाओ। चलो माँ का आह्वान करते हैं। फुदोंगथिंग, फुदोंगथिंग, मैंने तुम दोनों को तुम्हारे कृत्य के लिए क्षमा कर दिया, परंतु इस क्षमा का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें मेरी अवज्ञा की छूट प्राप्त हो गई है। माँ, आपकी अवज्ञा हमारे लिए पाप है। स्थितिवश हम दोनों से अकारण कृत्य हो गए। बस आज आपने हमें क्षमा कर हमें नया जीवन दान दिया है माँ। बस अपना आशीर्वाद मेरे बच्चों पे भी रखना माँ। परंतु नाज़ोंग, ये याद रखना, हम जो भूल करते हैं उसका दंड हमारी पीढ़ी को ही भुगतना पड़ता है। ये विधान है
और इसे पलटा नहीं जा सकता। मैंने तो तुम्हें क्षमा कर दिया, परंतु ध्यान रहे, ये भूल तुम्हारे आने वाले वंशों पर ही भारी पड़ेगा। माँ, यदि ऐसा हुआ तो हमारे वंश का विनाश हो जाएगा। नहीं फुडोंग, ऐसा नहीं होगा। मैं देवी हूं, दंड भी देती हूं और साथ ही विपरीत परिस्थितियों से बचा भी लेती हूं। खुश रहो। माँ ने आज हमें क्षमा कर दिया। अब बस जैसा माँ चाहेंगी हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हाँ नसों, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा माँ का आदेश। नंगरेव को मैंने गुफा में बंद किया है, जाओ उसे भी बाहर निकाल लो। हाँ नसों, मैं नंगलेनियों को गुफा से बाहर लाता हूँ। नसोंग, नसोंग, हाँ, हमारा बच्चा नंगलेव गुफा में नहीं मिला। तुमने सही से देखा था ना? हाँ नसोंग, मैंने हर तरफ देख के ढूंढा, वो नहीं मिला। फुदोंग थे, हमारे कर्मों का फल हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। नंगलेव जाने कहाँ चला गया। मैंने तो सिर्फ उससे इतना ही कहा था कि तुम गंदे लग रहे हो। माँ के सामने कैसे पेश करती? नसोंग, तुम बार बार अपने आप को दोष मत दो। हमें माँ का स्मरण करना चाहिए। माँ ही हमारे बेटे को वापस ला सकती है। हे माँ, हमारा नंगलोई कहीं खो गया है। माँ, हमारे नंगलोई को ढूंढने में हमारी मदद करो। हमारा बेटा नंगलोई हमें मिल जाए, हमारी सहायता करो माँ, हमारी रक्षा करो आगे। माँ, माँ, आपके आने पर मैंने अपने बच्चे को गुफा में छिपा दिया था और उसका कारण था मिट्टी से गंदा होना। आपके क्षमा करने के बाद जब मैं उसे ढूंढने वहां गया, परंतु नागलेव मुझे वहां नहीं मिला। माँ, हमारी सहायता करो, हमारे बेटे नागलेव को ढूंढने में हमारी सहायता करो माँ। माँ, हमारा बेटा नहीं मिल रहा है माँ, माँ हमारी सहायता करो। फुदोंग थिंग, तुम्हारा नंगलेयू यही है। मेरा बच्चा। नज़ोंग, माँ, ये क्या हो गया? हमारा बच्चा संसार में नहीं रहा, पर कैसे, क्यों माँ? आज से नंगलेयू एक जीवन रक्षक के रूप में रहेगा और लेप्चा समुदाय का रक्षा करेगा। वो तुम्हारे वंश का मार्ग सुनिश्चित करेगा और लेप्चा वंश का भी प्रसार करेगा। माँ, तो नौलेंगी और कॉन्थोंगफी के जाने के बाद क्या हुआ? उनके शक्ति स्वरूप बन जाने के बाद नोम्बोंगथिंग और नोमशेम न्यू को कंचनजंगा पर्वत की तलहटी में मनुष्यों की तरह पाला जाने लगा। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। और यहाँ पर सब कुछ कब ठीक होगा? पेमा, मैंने ये बात ठीक कर दी थी, वो सुअर तोड़कर चला गया।
तुमको तो काम ना करने का बहाना चाहिए होता है। क्यों, ऐसा नहीं हो सकता कि ये बाढ़ टूटी हुई है इसीलिए सुअर भाग गया? हेमा मेरा यकीन करो, ये बाढ़ मैंने परसों ही ठीक की थी। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम पहले ये बाढ़ ठीक करो जल्दी से, नहीं तो आज खाना नहीं मिलेगा। अरे पेमा सुनो तो। देख रहे हो शेराबू, मेरी बात सुने बिना ही चली गई। मैं तो ये देखकर हैरान हूँ कि आप दोनों में भी झगड़ा होता है। झगड़ा तो हर पति पत्नी में होता है। जानते हो, समय बीतने के साथ साथ नाजोंग न्यू और फुदोंग थिंग में भी झगड़े बढ़ने लगे। दोनों बुरी तरह से लड़ते थे और आखिरकार एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि फुदोंग थिंग घर छोड़कर चला गया। फुदोंग थिंग, आजकल तुम मुझे बिल्कुल समय नहीं दे रहे हैं। मुझे तुमसे कुछ आवश्यक बात करनी है। इतने वर्षों से तुम्हारी अनावश्यक बातें सुनता आ रहा हूं। मुझे तो कभी नहीं लगा कि इसमें कुछ बहुत आवश्यक है। मेरे कहने का अर्थ है कि तुम मुझे अब प्रेम नहीं करते, परंतु जब भी कोई नोक झोंक हो तो तुम उन बातों को अनावश्यक प्रगाट कर देते हो। क्या? इतने वर्षों से तुम्हें मेरी बातें व्यर्थ लगती है और तुम्हारे सामने मेरी बातों का कोई मोल नहीं। बिल्कुल सही। तो फिर मुझे यहां से चले जाना चाहिए। दैत्यों में सबसे बड़ा था लासो मुंह। ये सब क्या है माँ? कौन कर रहा है ये सब? ये सब लासो कर रहा है। रेशमी संसार है, सौंदर्य का विस्तार है, प्रेम में भेगा आंचल, शौर्य की कमान है। किंवदंतियां, किंवदंतियां।